बकरी एक ऐसा पशु जो लगभग हर जलवायु में रहने में सक्षम है। खासकर बिहार के जलवायु के लिए जो प्रमुख नस्लें हैं, उनके बारे में हम पिछले भाग में भी चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपने बिहार में बकरी पालन मुख्य तौर पर मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। बकरियों के बाजार मूल्य में हमेशा वृद्धि ही होती जा रही है, जिसके कारण इस व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा आमदनी तभी होगी जब हम आधुनिक तरीके से बकरी पालन करेंगे। जी हाँ, जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या जुड़ने जा रहे हैं, उनके लिए ये खास भाग आधुनिक बकरी पालन। आधुनिक बकरी पालन के अंतर्गत ये जरूरी है कि आप अपने बकरियों के लिए आवास, चारा, रखरखाव को हम पूरी व्यवस्थित रूप से करें। जबकि देखा जाए तो बकरियों के जो पालने के पुराने तरीके बिहार में प्रचलित हैं, वह बकरियों के भरोसे ही है। यानी बकरियों को खुले में चारे के लिए छोड़ दिया जाता है। रखरखाव का तरीका भी बेहद काम चलाऊ होता है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक तरीके से बकरी पालन कैसे की। आखिर बकरियों के लिए चारा, रखरखाव और आवास का कैसा प्रबंध होना चाहिए। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत, कम पूंजी, कम से कम जोखिम वाला व्यवसाय है। इसको गरीब से गरीब लोग अपना सकते हैं। इसमें कोई आधुनिक तकनीक का ज़रूरत नहीं है। भूमिहीन श्रमिक और गरीब लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, किसी तरह का कोई साधन नहीं है, ये लोग इसको बहुत आसानी से इसको अपना सकते हैं। ऐसा ज़मीन जो कृषि योग्य नहीं है, जो पड़ती रहता है, जंगल झाड़ी से उगा हुआ रहता है, जिसमें हम गाय नहीं पालन कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हैं, कोई मकान वगैरह नहीं बना सकते हैं, किसी तरह का कोई दूसरे आर्थिक काम नहीं कर सकते हैं, उस तरह का ज़मीन को हम बकरी पालन के लिए चयन कर सकते हैं। जो पड़ती ज़मीन, जैसे कोई लाभ नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, वही सब ज़मीन बकरी पालन में ज़्यादा उपयोगी होता है। उसको हम उसमें बकरी पालन में लगाकर उसमें से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें लागत बहुत कम आता है और कम जोखिम है, कोई घाटा नहीं है। मान लीजिए हम किसान कोई बैंक से लोन लेके 15-20 हज़ार रुपया लोन लेके उसमें बकरी पालन किया है, तो उसमें घाटे होने का कोई चांस नहीं रहता है। और इसमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का नया टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसको भूमिहीन सीमांत किसान जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उसको बड़ा आसानी से अपना सकते हैं। दूसरी इसकी फ़ायदा है कि गांव में, देहात में, जनरली घर में जो परिवार है, उसमें पुरुष वर्ग बाहर चले जाते हैं रोज़गार के संधान में। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला करता है, कोई श्रमिक का काम करता है। घर में बच्चे, उसकी महिला, वो लोग घर पर खाली बैठे रहते हैं। ये बकरी इतना छोटा सा जानवर है, उसको बच्चे और महिला भी उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं उसको पालन पोषण में, ताकि उसको घर को एक पारिवारिक आय का स्रोत बन सकता है। बकरियों के लिए चारा व्यवस्था। आधुनिक बकरी पालन के अंतर्गत विशेषज्ञों की राय के मुताबिक बकरियों को खाने के लिए 3 तरह का खाना दिया जाना चाहिए: हरा चारा, सूखा चारा और दाना। अगर हम हरा चारा की बात करें तो बकरियां चरने के अलावा
पेड़ की पत्तियां खाना भी पसंद करती हैं। जैसे बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेर, कटहल या इमली के पत्ते। यह घास उगाकर भी हरे चारे के तौर पर हम बकरियों को खिला सकते हैं, जैसे बरसीम या रसका। और इसके बाद सूखा चारा के रूप में आप बकरियों को पुआल, भूसा भी दे सकते हैं। वहीं दाने के तौर पर चना का दर्रा, चोकर भी दे सकते हैं। बकरी के खान पान के लिए 3 तरह का चीज़ दिया जाता है। एक हरा चारा, दूसरा सूखा चारा और दाना। हरा चारा में साधारण आपको पेड़ का पत्ता, जिसमें बरगद, पीपल और दूसरी तरह का पेड़ का पत्ता, उसको दे सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पर पेड़ पत्ता वगैरह सब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, हम घास को उगाकर भी उसको खिलाते हैं। उसके साथ में हम सूखा चारा भी देते हैं, जैसे पुआल हुआ और भूसा, चना का दर्रा, ये सब चीज़ भी हम उसको खिलाते हैं। लेकिन ये दोनों पर्याप्त नहीं है। बकरी का पूर्ण रूप से वृद्धि के लिए, उसके उत्पादन के लिए ये पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए हमें उसके साथ में कुछ मात्रा में दाना भी देना पड़ता है, ताकि उसकी दूध का उत्पादन हो या वृद्धि हो, वो उपयुक्त मात्रा में हमें मिल पाए। बकरी पालन के लिए हम चारा कैसे उपजाएं, कहाँ से लाएं? सबसे पहले देखिए, सुखाड़ क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है, वहाँ हम बकरियों के लिए अरहर, जई, लोबिया, नेपियर जैसी हरी घास को दे सकते हैं। जहाँ सिंचाई का व्यवस्था रहता है, सिंचाई वाले क्षेत्र में हम चारा उपजा सके, उस जगह पर हम बरसीम और रजका, ये 2 तरह का घास हम दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ जड़ वाले फसलें हैं जो हम सब्जी में उगाते हैं, उसके साथ में सब्जी हम बाज़ार में लेके बेच देते हैं, और कुछ सामान हम बाहर में फेंक दिया जाता है, उसको भी हम बकरियों के खान पान में चारा के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे बंद गोभी और फूल गोभी की पत्तियाँ, उसको बकरियाँ बड़ा चाव से खाती है और उसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं लगती है। चौथा चीज़ है, जहाँ पर जल जमाव होता है, उस क्षेत्र में अगर जहाँ पर हम बकरी पालते हैं, वहाँ चारा उगाने का सबसे तरीका है पारा घास। ये एक तरह का घास है जो जल जमाव में भी बड़े अच्छी तरह पनपती है। उस घास को हम उस जगह पर खेती करके बकरियों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा का उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा रहा बंजर भूमि। बंजर भूमियों में जो पेड़ वगैरह रहते हैं, उसकी पत्तियाँ भी बकरियों के चारा के लिए उपयुक्त होता है, उसको हम लगा सकते हैं। साल भर बकरियों को कैसे हरा चारा का उपलब्ध होगा, उसका उपाय बताते हैं। उसमें हम 3 तरह का चारा चुनाव करते हैं। पहला है बरसीम, जिसका बरदान, मस्काबी या जवाहर वैरायटी। दूसरा है हाथी घास, जिसमें NB 21, पूसा जॉइंट NP, और तीसरा वैरायटी है लोबिया, रशियन जायंट NP3। ये वैरायटी हम चुनाव करते हैं। इसमें बरसीम का बुआई अक्टूबर का महीना से करते हैं, जिसकी आमदनी फरवरी तक मिलने लगता है। फिर फरवरी के महीना से हम हाथी घास को रोपाई करते हैं, जिसकी आमदनी हमें मई महीना तक मिलता है। उसके बाद लोबिया जून का महीना में रोपाई करा के सितंबर तक आमदनी पा सकते हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि बकरी को कब कब और कैसे खिलाया जाए। वास्तव में बकरियों को खिलाने के लिए अलग अलग उम्र के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। यही नहीं, बकरियों को चारा देते समय कुछ सावधानियां भी बरतें। जैसे चारा कभी भी नीचे यानी मिट्टी में ना रखें। साथ ही तालाब में डूबा हुआ चारा न खिलाएं। अगर चारा भींगा हो तो उसे धूप में सुखा लें। और
सूखा चारा में फफूंद न लगा हो या सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें हम बकरियों को अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं, जैसे जन्म से लेके 3 महीना तक, 3 महीना से लेके आपको 6 महीना तक, 6 से 12 महीना तक। उसके बाद गाभिन बकरी को जो खिलाना है उसको भी अलग तरह का व्यवस्था है, और बोका जो है उसको भी अलग तरह का दाना देते हैं, ताकि हमें खाना में जो खर्चा आता है वो उसका लागत कम से कम हो और उससे जो मिलने वाला फ़ायदा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बकरी को हम जब खिलाते हैं एक चीज़ ध्यान रखें कि चारा या घास जो भी चीज़ है ज़मीन पर नहीं डालें। ज़मीन पर डालने से क्या होता है कि उसमें जो मैंगनी है, पैखाना, पेशाब और ज़मीन पर रहे कीड़े, ये सब उसमें मिल जाते हैं, और बकरी जब उसको खाने लगती है तो उसमें बकरियों को बीमारी होने का संभावना रहता है। इसलिए हरा चारा हो या पत्ता हो उसको बंडल बांधकर हम एक खूंटी से बांध देते हैं, ताकि बकरी उसको चुम चुम कर ऊपर से खाने लगे और उसमें कोई बीमारी नहीं पड़े। दूसरा चीज़ है कि जब हम कोई तालाब या जल जमाव के क्षेत्र के बगल बगल से चारा लाते हैं, उसको धूप से में अच्छी तरह तो सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको खिलाते हैं, ताकि उसमें जो भी कीटाणु और या परजीवी की अंडे या जीवाणु वगैरह रहते हैं वो सब धूप में मरकर सूख कर मर जाएं, और उसके बाद हम खिलाएं तो बकरी में कोई तरह का बीमारी नहीं होता है। तीसरा चीज़ हमें ध्यान देना है कि जब भी कोई सूखा चारा या हरा चारा को लाके सुखा कर हम बकरी को खिलाते हैं, उसमें किसी तरह का फफूंद नहीं आनी चाहिए, सड़ी गली नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं बकरियों का आवास और पालन कैसा हो। बकरियों का बाड़ा बनाने के लिए हमेशा ऊंची जगहों का चयन करें, ताकि बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा न हो और बकरी बीमारी से बची रहे। आवास बिल्कुल साफ रखें, नियमित समय से सफाई करें। बकरी को 3 तरह से पाल सकते हैं, एक चराकर, दूसरा खूंटे से बांधकर और तीसरा दोनों विधियों से। लेकिन बकरी को दोनों विधियों से पालना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें बकरी का विकास तेजी से होगा और वह स्वस्थ भी रहेंगी। बकरी पालन करने के पहले हमें 2-3 चीज़ पर ध्यान देना है। एक, उसके स्थान का चुनाव करें। बकरी का बाड़ा साधारण थोड़ा ऊंची जगह पर होता है। बकरी पहाड़ी क्षेत्र का जानवर है, उसको निचले स्तर जहाँ पर जल जमाव है, मिट्टी कीचड़ रहता है, उस तरह का स्थान पर इसको पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको जहाँ पर मिट्टी थोड़ा बलुआही होता है, थोड़ा ऊंची स्थान है, उस तरह का जगह को चुनाव करते हैं, वहीं पर बकरी का बाड़ा बनाया जाता है। बकरी को हम 3 तरह का पालन पोषण कर सकते हैं। एक है खाली चरा कर, उसको दिन भर चरने के लिए छोड़ देते हैं, शाम को ला के रखें। दूसरा है कि खूंटी पर बांध कर, खूंटी पर बांध कर, जैसे गाय भैंस को हम लोग रखते पालन पोषण करते हैं, दिन भर खूंटी पर बांध कर रखते हैं, उसी पर सानी बनाकर खिलाते हैं, चरने नहीं भेजते हैं। तीसरा तरीका है चरा कर और खूंटी पर बांध कर दोनों मिला के, ये तरीका सबसे उत्तम माना गया है। उसमें क्या होता है कि बकरी को थोड़ा बहुत घूमने फिरने से उसकी व्यायाम हो जाता है, शरीर उसका दुरुस्त रहता है, और जो खाना बकरी खाती है उसकी अच्छी तरह पच कर उसकी शरीर का वृद्धि में मदद करता है। बकरी इस तरह का जानवर है कि उसको खूंटी पर बांध के खिलाना और पालन पोषण करना थोड़ा सा कठिन पाया गया है। इसमें बहुत मजबूरी नहीं होने पर हम उस तरह का पालन पोषण के लिए अनुमोदन नहीं करते हैं। लेकिन एक नस्ल, जैसे हम बारबरी नस्ल का बकरी, उसको हम खूंटी पर बांध के पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन उसमें जिस दर से हमें उत्पादन होना चाहिए, उसमें वृद्धि होना चाहिए, जिस तरह का उसमें आमदनी होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, अनुमोदन करते हैं कि हर तरह का बकरी को हम खूंटी पर कुछ समय बांध के रखें, बाकी समय पर उसको चरने के लिए भेजें। चरने के बाद फिर वापस आकर फिर खूंटी पर रख कर बांध कर फिर खिला पिला कर उसको पालन पोषण करें।
रोगों से बचाव के लिए बाड़ा में ज़रूरत से ज़्यादा बकरी नहीं रखें। मेमनों को बड़ी बकरियों से अलग रखें। बाड़ा को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। बकरियों को साफ पानी पिलाएं। सभी बकरियों को नियमित रूप से समय समय पर टीका लगाएं। चमोक्कुन, जू आदि से बचाव करने के लिए छिड़काव करें। नियमित रूप से बकरियों को रोगनाशक और कीड़ानाशक दवा पिलाएं और बीमार बकरियों को अलग रखें और तुरंत उनका इलाज करें। अगर बकरी बीमार होती है तो उसको पहचान कैसे करें? बकरी की हाव भाव, चाल चलन और बर्ताव में बदलाव आ जाना, दूसरों से अलग हटकर खड़ी हो बैठना या सोना, खाना कम कर देना, छोड़ देना या जुगाली नहीं करना, मुंह पर पसीना नहीं रहना और चमड़ा सूख जाना, ये सब बीमार बकरियों का पहचान है। दूसरा चीज़ आप देखिएगा, जब बकरी बीमार होती है तो उसकी शरीर का तापमान 102 से लेके 103 के ऊपर चला जाता है। नाड़ी सांस का रफ्तार तेज हो जाता है। पैखाना और पेशाब का रंग और रूप बदल जाता है। ये सब अगर लक्षण आपको मिले तब आप समझे बकरी बीमार है। बकरियों में एक बहुत ही वायरल विषाणु जनित एक रोग है जिसे कि हम PPR बोलते हैं या इसे बकरी प्लेग कहा जाता है। ये रोग ही बहुत तेज़ी से बकरियों में फैल रही है और जब ये रोग फैलते हैं तो अचानक बकरियों में पूरे झुंड के झुंड साफ हो जाते हैं और इसमें मृत्यु दर लगभग 70 से 75% प्रतिशत इसमें पाया गया है। ये रोग एक वायरस से होने वाला रोग है जो कि पहले जो एक रिंडरपेस्ट नाम का रोग हुआ करता था बड़े जानवरों में, गाय में, उसी से निकला हुआ एक वायरस है जो कि आजकल खास करके बकरी और भेड़ दोनों में ये अत्यधिक मृत्यु कर रही है, जिसमें ये बकरियों को ज़्यादा ग्रसित करता है। तो किसान भाइयों, अगर आप बकरी पालन करते हैं और अपने फायदे को बढ़ाना चाहते हैं तो आधुनिक बकरी पालन के अंतर्गत बताए गए इन तरीकों से बकरी पालन करें तो निश्चित ही आपके फायदे का प्रतिशत बढ़ते जाएंगे।